Dear finance professionals and students, today we are going to discuss audit practice review and support program. This program is basically launched by ICAP. इसका बैकग्राउंड क्या है, इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू और बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस पे एक डायरेक्टिव इशू हुआ है जिसे हम 4.25 कहते हैं, जो कि इनिशियली 2020 में इशू हुआ था और अब ये रिवाइज हुआ है 2024 में। तो साथ ही हम इसमें ये भी देख लेंगे कि इसमें क्या चेंज आई है। ठीक है, बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि चूंकि ICAP एक रेगुलेटर है और वो जो फर्म्स ऑडिट एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं उनको भी उनकी जो ऑडिट है उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इसमें बड़े पैरामीटर्स आ जाते हैं कि जो फर्म्स हैं वो QCR फर्म्स हैं। मतलब वो ICAP का एक और प्रोग्राम भी है जो कि QCR प्रोग्राम है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसी में ना हम ये भी थोड़ा इसका डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम के एम्बिट में QCR वाली फर्म्स नहीं आती। ठीक है, मतलब जिनको QCR की रेटिंग दे दी गई है वो फर्म्स इसमें नहीं आएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फर्म फॉर एनी रीज़न QCR रेटिंग से रिमूव हो गई है, ठीक है, तो अब उस फर्म पे ये प्रोग्राम एप्लीकेबल है अगर वो विद इन 1 ईयर दोबारा से QCR होने के लिए अप्लाई नहीं करते, तो फिर वो इस प्रोग्राम के एम्बिट में आ जाएंगे एंड दे हैव टू रिव्यू देयर फाइल्स, देयर ऑडिट फाइल्स अंडर दिस प्रोग्राम। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्यों ज़रूरत पेश आई? ICAP की जो QCR फर्म्स हैं वो ऑलरेडी एक QCR प्रोग्राम के अंडर हैं, तो उसमें ये है कि वो जो फर्म्स हैं QCR में वो मोस्टली जो पब्लिक इंटरेस्ट क्लाइंट हैं, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि ICAP ऑलरेडी रन्स अ क्वालिटी रिव्यू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोग्राम। ठीक है, 2003 से किसके लिए है? स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, लार्ज साइज कंपनीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड लार्ज साइज कंपनी विच आर आइदर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट आर लिमिटेड बाय गारंटीज। ठीक है, मतलब QCR का ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? चूँकि ICAP द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ मेंबर ऑफ द IFAC needs to mandatorily comply with the statement of membership obligation SMOS। ठीक है, issued by ICAP कि ICAP चूँकि खुद एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो उसको भी मतलब उसके ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस है मैंडेटरी जो कि उसने कंप्लाई करनी है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑब्लिगेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि आपने मतलब आपके अंडर जितनी भी फर्म्स रजिस्टर हैं अगर वो किसी ऑडिट एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म कर रही हैं तो दे हैव टू अंडर गोन अप रिव्यू प्रोग्राम, मस्ट रिव्यू प्रोग्राम जाना चाहिए उसको, मतलब उनको रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये है कि जैसे ICAP ने ऑलरेडी QCR का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ, वो कर भी रहा है, लेकिन स्टिल उससे ना कुछ फर्म्स एक्सक्लूड हुई हैं। मतलब वो अभी देखें ना, QCR तो ये है ना कि फर्म्स ने ICAP को रिक्वेस्ट करके QCR रेटिंग ली हुई है। अब काफ़ी फर्म्स हैं पाकिस्तान में जो कि स्टिल नॉट ऑब्टेन्ड QCR रेटिंग एंड दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर QCR रेटिंग। देयरफॉर ICAP requires these firms that are excluded from QCR रेटिंग। ठीक है, जो या तो QCR रेटिंग से मतलब पहले थी वो निकाल दी गई हैं या उन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया कि वो इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी फाइल्स को रिव्यू करवाएं ताकि ऑडिट क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, अब इसमें ना सिर्फ ऑडिट क्वालिटी को इंश्योर करना ही नहीं होता कि हमने क्वालिटी को मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ यूज़र्स को इन्हांस करना है, बल्कि इसको तो करना ही है, बल्कि इसके साथ साथ पार्टनर्स के जो CPDRs हैं फर्म्स की कि वो क्या वो ट्रेनिंग ओब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, क्या उनके पास कुछ स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है एप्लीकेबल है उसको कंप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि IFAC's SMO1 quality assurance requires that a mandatory quality assurance review system should be in place for the firm performing audit assurance and related services to ensure that the firms and its partner comply with all applicable professional standards with particular emphasis on strengthening the quality of audit assignments। ठीक है, similar programs for ensuring quality of practice are followed by institutes globally, including those operating in Bangladesh, Sri Lanka, UK, and
मलेशिया। इंडिया का नाम नहीं लिखा, लेकिन इंडिया में भी ऐसे ही प्रोग्राम फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यूसीआर जो फर्म्स हैं उनके लिए क्यूसीआर प्रोग्राम है, लेकिन वो फर्म जिन्होंने अभी क्यूसीआर रेटिंग नहीं ली या किसी भी वजह से क्यूसीआर रेटिंग से बाहर आ गए हैं, देन दे हैव टू अंडरगो दिस प्रोग्राम, ठीक है। नाउ द इंस्टीट्यूट इज इंट्रोड्यूसिंग ऑडिट प्रैक्टिस रिव्यू एंड सपोर्ट प्रोग्राम फॉर ऑल दी QCR rated firm engaged in audit for all the non QCR rated firms, ठीक है, engaged in audit assurance and related services, ठीक है। अब देखें इसमें ऑडिट प्रैक्टिस रिव्यू है, एक तो ऑडिट प्रैक्टिस उसका रिव्यू है एंड सपोर्ट है, मतलब ना सिर्फ हम रिव्यू करेंगे बल्कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। The APRS program approved by the council after due process is attached, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उस प्रोग्राम की आउटलाइंस क्या हैं? Objective and scope of the program, selection of firm for review under the program and the review process, ठीक है। कैसे फर्म्स, उसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोग्राम का स्कोप क्या है, कौन कौन सी फर्म हो सकती हैं, एक फर्म नई बनी है उसका कब जो है APRS होगा, एक फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका कब होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें हमने देखना है। दूसरा, अब वो फर्म जो सिलेक्ट हुई हैं उनकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और रिव्यू प्रोसेस क्या होगा, रिव्यूअर की क्या पावर्स हैं, वो क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको रिटेन कर सकते हैं, उसकी क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है। डिटेल ऑफ अपीलेट फॉर्म एंड अपील प्रोसेस, अगर कोई भी अग्रीव पार्टी मोस्टली केसेस फर्म्स ही होती हैं, ठीक है, तो वो उनके पास क्या राइट है कि वो ICAP की जो रिपोर्ट APRS की आई है, अगर उसमें कोई मतलब उन्हें ऑब्जर्वेशंस हैं या जिस पे उनको कोई एतराज़ है तो वो किस अपीलेट फॉर्म पे इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट बाय द इंस्टीट्यूट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंस्टीट्यूट इस बारे में क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द APRS प्रोग्राम इज़ इफेक्टिव फ्राम अक्टूबर 1 2020 से इफेक्टिव है, ठीक है। ये एक आपकी वेबसाइट का लिंक है, आप इससे इसको जाके आप डायरेक्टली सर्च भी करके इस प्रोग्राम पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम में जो चेंज आई है ना वो बेसिकली एक अपीलेट फॉर्म की चेंज है कि पहले ये होता था कि द डिसीजन ऑफ द फॉर्म बेसिकली ना दो फॉर्म बनाए हुए, एक नॉर्दर्न रीजन के लिए और एक साउदर्न के लिए, ठीक है, कि अगर कोई भी अग्रीव पार्टी है, फर्म्स है, अगर वो ICAP के डिसीजन से मुतफिक नहीं है उसकी रिपोर्ट से, तो वो क्या करते थे, वो फॉर्म पे जाके अप्लाई कर सकते थे। तो और जो फॉर्म का डिसीजन होता था वो फाइनल होता था कि वो आइदर इन द फेवर ऑफ फर्म और इन द फेवर ऑफ QAD डिपार्टमेंट, जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है। अब देखिए इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोग्राम भी जो ICAP का QCR प्रोग्राम है ना उससे डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये अंडर हो रहा है QAD क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोग्राम के अंडर ही रन हो रहा है, लेकिन इसकी काउंसिल, इसके मेंबर्स दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या आया है बेसिकली 2024 में कि उन्होंने ना एक अपील के लिए ना एक फोरम और इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि हाई कोर्ट है, कि अगर फोरम का डिसीजन भी फर्म के ख़िलाफ़ आ जाए या किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ आए तो उनके पास एक और है फोरम कि वो उसको चैलेंज कर सकते हैं बिफोर दी हाई कोर्ट। और कितने दिनों में करना है? विद इन 60 डेज़ ऑफ द डेट ऑफ सच ऑर्डर वो उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें वन बाय वन जो है इसकी जो आउटलाइंस हैं इस प्रोग्राम की उसको डिस्कस कर रहे होंगे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी आउटलाइंस को डिस्कस कर रहे होंगे।